गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? ठीक हो? वधिया हो तुसी सारे? हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। और आप सभी कैसे हैं? जल्दी से जल्दी पहले मुझे ये बताओ आप सभी कैसे हैं। जो स्टूडेंट लाइव नहीं आए जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, और जो स्टूडेंट जिन्होंने शेयर नहीं किया अभी तक इस आज के सेशन को, वो भी शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। तो स्टूडेंट जो भी लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी मुझे बताइए क्या सभी का हालचाल ठीक है? हाउ आर यू? सभी ठीक हो? वधिया हो? तो चलिए पहले सबसे पहले मुझे ये बताइए कल का सेशन आप सभी का कैसा रहा? कितने क्वेश्चंस जो थे वो आप सभी को आते हैं? मुझे एक बात बताओ, आप लोग जो इतने लाइव स्टूडेंट बैठे होते हो, आप लोग मुझे कोई भी टेलीग्राम पे मैसेज नहीं करता कि मैम हमारे क्वेश्चन इतने सही थे। सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे ही हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हमारे इतने क्वेश्चन सही थे। अदरवाइज कोई भी स्टूडेंट जो है मुझे मैसेज नहीं करता कि हमारे इतने क्वेश्चन सही थे। क्यों भाई, क्यों नहीं करते हो? चाहे कितने भी क्वेश्चन सही हो, आप जरूर मुझे मैसेज किया करो, बताया करो कि मैम हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं, जरूर बताया कीजिए। और कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप मुझसे पूछा कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना गेन कर रहे हैं। क्लियर? सॉरी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और संकल्प लेते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है, हम कुछ ना कुछ अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आपके हैं। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हु कॉल्ड द एक सेकेंड वेट कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? हु कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए बेगिंग इंस्टीट्यूट? इंडियन नेशनल कांग्रेस नो भिखारी संस्था किसने क्या सी? हाँ जी दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भिखारी संस्था किसने कहा था? बताइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भिखारी संस्था, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम को क्लास में करवाया है कि एक ही व्यक्ति है जिसने कहा था कि कांग्रेस जो है, जिसमें देखिए होता क्या है, आप सभी को पता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। 1885 से लेकर 1905 तक जितने भी लोग थे वो सारे कैसे थे? लिबरलिज्म वाले थे, उदारवादी थे, जो मांग बोलते थे कि अगर हम अंग्रेजों के सामने प्रपोजल रखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो हमें क्या देंगे? फ्रीडम देंगे, आजादी देंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। इस वजह से तिलक ने जो तिलक थे, जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म वाले थे, जो उग्रवादी, जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस क्या है? एक भिखारी वाली संस्था है। ये अंग्रेजों से क्या मांग रही है? भीख मांग रही है। क्या मांग रही है? भीख मांग रही है। बिल्कुल सही। ऑनलाइन ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है क्वेश्चंस का आंसर देते हो। मुझे खुशी मिलती है कि आप लोगों की हिस्ट्री के अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है। तो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 1857 दे स्वतंत्रता संग्राम दी नायिका महारानी लक्ष्मीबाई दा जन्म स्थान है। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। आप सभी को पता ही है, खूब लड़ी मर्दानी, एक अकेली वो झांसी वाली रानी थी। बताइए, झांसी वाली रानी जो महारानी लक्ष्मीबाई था, जिसका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिसका नाम मन्नूबाई था, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बताइए कहाँ पे, बर्थ प्लेस कहाँ है? हाँ जी, झांसी वाली रानी महारानी लक्ष्मीबाई। सभी को लग रहा है कि मैम इसका आंसर झांसी आएगा। आएगा झांसी? इस पे टिक मार्क कर दें हम, झांसी आएगा इसका आंसर, कर दें। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या मैं सही हूं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, झांसी आएगा। पक्का श्योर है? चेक कर लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही है। नहीं, झांसी नहीं आएगा, जरूरी नहीं है हम झांसी वाली रानी बोलते हैं, इनका आंसर झांसी रहेगा। नहीं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। महारानी लक्ष्मीबाई, जिसे हम झांसी वाली रानी बोलते हैं, जिसे हम मणिकर्णिका बोलते हैं, जिसे हम मन्नूबाई बोलते हैं, उनका जन्म कहां पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। क्लियर? बात समझ में आ रही है ऑनलाइन आप सभी को? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों की जितने भी भाई बंधु साथी संधी हैं उन तक इस सेशन को पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैटलफील्ड ऑफ द प्लासी इज सिचुएटेड इन। प्लासी द जंगी मैदान इत्थे स्थित है। प्लासी जो आप सभी को पता है, प्लासी का बैटल हुआ था, प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757
1857 में। तो जो प्लासी की जो लड़ाई है, वो जो प्लासी है वो कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछा गया जो प्लासी का जो जंगी मैदान है वो कहाँ पर है। तो आप सभी को पता है कहाँ पर है भाई, ऑनलाइन बताइए जल्दी से जल्दी। आंसर आप सभी का है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। प्लासी कहाँ पे है, बंगाल में है। प्लासी कहाँ पे है, बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। प्लासी कहाँ है, मुर्शिदाबाद जिले में है। मुर्शिदाबाद जिले में प्लासी कहाँ पे है, बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में। और कई बार ये रिवर पूछ लेते हैं, नदी पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी पर है, तो कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर, भागीरथी नदी पर। क्लियर, बात समझ में आई। प्लासी दा जंगी मैदान स्थित है कहाँ पे, पश्चिमी बंगाल में, बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। और कौन सी नदी, भागीरथी नदी पे है। क्लियर, बात समझ में आई। और कब, 1757 में, 1757 में। क्लियर, बात समझ में आ रही है ऑनलाइन, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो पंजाब का हो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड नाम मिलाना है, बताइए। सूची फर्स्ट को सूची, अब ऐसे आप लोगों को देखने से पता चल गया होगा कि एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड के वो राजस्थान के दिए हुए हैं, इस तरफ उनके राजाओं के नाम है। आपको मैच करना है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था उस टाइम पे वहां का राजा कौन था, चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था तो उस टाइम पे वहां का राजा कौन था, गुजरात पर जब आक्रमण किया था तो वहां का राजा कौन था। क्लियर, बात समझ में आई। तो देखिए बताइए, रणथंभौर का राजा कौन था जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, बताइए क्या रहेगा। बिल्कुल सही, हमीर देव। क्या, हमीर देव, बिल्कुल सही। कब किया था, 1301 में। 1301 में रणथंभौर पर किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था, कब अटैक किया था, कब किया था, 1301 में। उस टाइम पे वहां का राजा कौन था, हमीर देव था। क्लियर, बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं चित्तौड़ की। तो चित्तौड़ का राजा कौन था, रतन सिंह था। कौन था, रानी पद्मिनी वाली कहानी याद है, तो वो कौन की थी, चित्तौड़ की रानी थी। और वहां का राजा कौन था, रतन सिंह। कब किया था, 1303 में। 1303 में। उसके बाद हम बात करते हैं देवगिरी पर। देवगिरी का देखिए, यहाँ पर कर्ण देव है, यहाँ पे है राजा रामचंद्र। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, देवगिरी का राजा रामचंद्र था। कौन था, देवगिरी का कौन था, राजा रामचंद्र था। क्लियर, बात समझ में आई। ये कब किया था, 1297 1298 में। क्लियर, बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए, गुजरात पर आक्रमण कब किया था, कर्ण देव। इस पे कब किया था, 1297 में। क्लियर, बात समझ में आ गई। गुजरात का राजा कौन था, कर्ण सिंह था। कौन था, कर्ण सिंह था। तो बताइए रणथंभौर, ए का क्या रहेगा, 4 रहेगा। ए का 4 यहाँ पे देखिए ये रहा। बी का क्या रहेगा, 3rd रहेगा। बी का, एक सेकंड, ए का 3rd है, सॉरी, ए का क्या है, 3rd है। ए का 3rd ये रहा, बी का 4 ये रहा, सी का क्या रहेगा, 2nd रहेगा, और डी का क्या रहेगा, 1st रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रणथंभौर का राजा हमीर देव था, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था, देवगिरी का राजा रामचंद्र था, और गुजरात का राजा कौन था, कर्ण सिंह था। क्लियर, बात समझ। जब इसको वहां से क्या मिला था, एक हिंजड़ा जिसका नाम था मलिक काफूर, जो मिला था, जो क्या था, एक हिंजड़ा था। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्टूडेंट, क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन पूरे अच्छे से तैयार होके आया करो। किसके लिए, वैसे ड्रेसअप के लिए नहीं बोल रही हूं मैं, क्वेश्चंस के लिए तैयार होके आया करो भाई, ताकि आप लोग जो हैं हमेशा क्लास में अवेयर रहें, और साथ ही साथ ये भी देखें कि हमारी हिस्ट्री में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 द्वितीय जोड़ियां विचों कीड़ा एक सही तरह मेल नहीं खांदा है। हाँ जी, कौन सा नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज नॉट करेक्टली मैच्ड, बताइए। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में हुई थी, 21 अप्रैल 1526 को। ये बिल्कुल सही है। आपको क्या बताना है, नहीं बताना है। खानवा की लड़ाई कब हुई थी, 1527 में, बिल्कुल सही है, आप सभी को पता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई थी। घाघरा की लड़ाई कब हुई थी, 1529 में, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चंदेरी की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई 1530 में। क्या ये चीज सही है, बताइए मुझे स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी बताइए। हाँ जी, ऑनलाइन
क्या ये स्टेटमेंट सही है? घाघरा की लड़ाई बिल्कुल सही है 1529, खानवा की लड़ाई 1527, पानीपत की लड़ाई 1526, बचा क्या? चंदेरी की लड़ाई। चंदेरी की लड़ाई कब हुई थी? 1528 में हुई थी। तो इसका मतलब फोर्थ नंबर जो है, ऑप्शन नंबर जो डी है, वो क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है, सही तरह से मेल नहीं खा रहा है। क्लियर? बात समझ में आ गई? इसका आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा। स्टूडेंट, जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन ऐसा का ऐसा पेपर में छपा हुआ आए, लेकिन इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरीद जो बाद विच शेरशाह सूरी बनिया सी ने अपनी शिक्षा कित्थों प्राप्त की सी? आप सभी को पता है, जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं, उसने एजुकेशन कहां से ली थी, शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? तो मैं आप सभी को बता दूं। हाँ जी, ऑनलाइन इसका आंसर क्या रहेगा? पहले आप लोग बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या कोई आइडिया लगा सकता है इसका आंसर क्या होगा? हालांकि आप सभी ने किया हुआ है ये टॉपिक। हाँ जी, आप सभी को पता है कि सल्तनत काल के अंदर एजुकेशन का सिर्फ एक ही सेंट्रल पॉइंट था, वो कौन था? जौनपुर था। कौन सा? जौनपुर था। जौनपुर को एजुकेशन का हब भी कहते थे, शिक्षा का केंद्र भी कहते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में बिठा लो कि ये क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है। क्लियर? बात समझ में आई? तो शेरशाह सूरी ने कहां से एजुकेशन ली थी? जौनपुर से। किसने? जौनपुर से, जिसने हुमायूं को हराया था। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द कलकत्ता? हाँ जी, जो कभी हमारी कलकत्ता जो हमारी कभी कैपिटल रही थी, उसकी स्थापना किसने की थी? हाँ जी, जो हुगली नदी पे बसा हुआ है, बताइए किसने की थी? बिल्कुल सही, जॉब चार्नॉक ने। जॉब चार्नॉक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। कलकत्ता की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पंजाब से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? जॉब चार्नॉक ने। जॉब चार्नॉक में। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ जी, बादशाहों कहवे ठीक हो, विद्वानों के विद्वान ठीक हो आप सभी? तो देखिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। कुतुबुद्दीन ऐबक दी राजधानी किवें सी? द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? बताइए। हाँ जी, जितने भी विद्वानों के विद्वान बैठे हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? आप सभी को पता है कि उस टाइम पे भारत में मंगोलों के आक्रमण का, विदेशियों के आक्रमण का बहुत ज्यादा डर था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? लाहौर को अपनी क्या बनाया था? कैपिटल बनाया था, ताकि जितने भी, क्योंकि वो यहाँ पर बैठेगा, अगर वो यहाँ पे बैठेगा तो नॉर्मल सी बात है, जितने भी यहाँ से अटैक होंगे वो उनको यहाँ पे रोक सकता है। इस वजह से लाहौर को उसने अपने क्या बनाया था? कैपिटल बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बात में, क्योंकि उसको यही डर था कि यहाँ से क्या होंगे? अटैक होंगे, और वो यहाँ पर भी उन अटैक को क्या कर देगा? रोक देगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े। सारे क्वेश्चन सही हैं आप लोगों के? बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन थे। और वैसे भी जो हमें आते हैं वो हमें इजी लगते हैं, जो हमें नहीं आते वो टफ लगते हैं। तो कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन को इजी बनाने का। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? हाँ जी, बताइए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? आपके सामने ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। आपको मैं एक ट्रिक दे सकती हूँ, एक हिंट दे सकती हूँ कि वो व्यक्ति जिसने गंगा प्लस सोन नदी इन दोनों के मिलन पर, जहां पे इन दोनों का मिलन होता है, गंगा और सोन नदी, वहां पर क्या की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और वो व्यक्ति कौन था भाई? कौन था? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, उदयन ने। किसने की थी? आप सभी को पता है मगध में एक वंश आया था जिसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश के अंदर पहले आता है बिंबिसार, उसके बाद में आता है अजातशत्रु, और उसके बाद आता है उदयन। उदयन ने क्या किया था? गंगा और सोन नदी के संगम पर, एक दूसरे के मिलन पर, तट पर कंडे क्या की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जिसे आप पटना के नाम से जानते हो। क्या नाम से जानते हो? पटना के नाम से। पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया है भाई? किसने दिया है पाटलिपुत्र को पटना नाम? शेरशाह सूरी ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
किसने प्रधानमंत्री सन? कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था भाई? हाँ जी, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? जिसे हम चाणक्य कहते हैं, जिसे हम विष्णुगुप्त कहते हैं, किसका प्रधानमंत्री था? बताओ मुझे, जल्दी से जल्दी बताओ। जिसकी है द अर्थशास्त्र, द कौटिल्य अर्थशास्त्र है, जिसे हम भारत का मैकियावली कहते हैं, वो किसका प्रधानमंत्री था? किसका प्राइम मिनिस्टर था? बताइए। बिल्कुल सही, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को पता है कि किसने कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, हेल्प की थी, और भारत में एक बहुत बड़ा एम्पायर, जिसे भारत का सबसे प्राचीनतम पुराना एम्पायर माना जाता है, जिसे हम मौर्य एम्पायर कहते हैं, उसकी क्या की थी? स्थापना की थी, उसकी स्टैब्लिश की थी, उसको क्या किया था? स्थापना करवाई थी। क्लियर? बात समझ में आई? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य, जिसे आप विष्णुगुप्त, जिसे आप किस नाम से? विष्णुगुप्त, और किस नाम से जानते हो? चाणक्य के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? चाणक्य के नाम से जानते हो। ये तीनों ही एक नाम है, और ये क्या है? ब्राह्मण है। कि है ये ब्राह्मण है, और इसकी बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर? इसी के साथ आप सभी को मैं एक बता दूं, जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लिए, क्योंकि आपके हाथों से टाइम निकलता जा रहा है। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके सपने को साकार करने में मैं आपकी पूरी मदद करने आई हूँ। ये है आपका बैच, जिसकी जो चार्जेस हैं वो हैं 10,000 रुपये। आप मेरा कूपन कोड यूज कीजिए AC512, आपको 500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप वहां पे ज्वाइन कीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम। आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। कल मैं लिंक शेयर करना भूल गई थी, आज जो है मैं लिंक शेयर भी करवा दूंगी साथ ही साथ, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं। वैसे भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आती, आपने अरोड़ा क्लासेस का चैनल जो है सब्सक्राइब किया हुआ है, आप वहां पे जाइए, आपको वहां पे लाइव क्लासेस में आपको शो हो जाएगा कि रितु मैम की क्लास शाम को 7 बजे है। क्लियर? बात समझ में? आपको लिंक ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? बात समझ में आई? इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल सही रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप में सुधार ही आएगा। आप इस चीज़ को नेगेटिव मत लेके जाइएगा, और सबसे बड़ी बात, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी लाइफ का, अपनी बॉडी का, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने दिमाग का ध्यान रखिए, जिससे कि आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो सको और अपने संकल्प को क्या करो? पूरा कर सको। क्लियर? बात समझ में आए? तो सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर। क्लियर? थैंक यू।